जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है द प्रैक्टिकल नॉलेज में। और आज हम लोग एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि द प्रैक्टिकल नॉलेज शो में हम लोग दैनिक जीवन से जुड़े विज्ञान की घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज भी हम लोग एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सभी घरों में लगभग खाना बनाने के लिए LPG गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग ये भी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति गैस को जलाने के लिए माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करता है, तो कोई व्यक्ति गैस को जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम लोग को बचपन से ही हिदायत दी जाती है, यानी समझाया जाता है कि आग के पास कोई भी गर्म वस्तु या जलता हुआ सामान पदार्थ न ले जाए। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कहीं आग पाएगा तो गैस पकड़ लेगा, यानी उसमें आग पकड़ ली और दुर्घटना हो जाएगी। तो इसी बात को हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग गैस को चालू करते हैं और माचिस की तीली को जलाते हैं तो उसकी लौ से गैस पकड़ लेती है। लेकिन ऐसा भी आपने कभी गौर किया है क्या कि जब माचिस की तीली जल रही है और वो उसकी लौ बुझ जाती है, लेकिन यदि उसके गर्म वाले हिस्से से यदि हम गैस को जलाते हैं तो आग नहीं पकड़ती है। लेकिन आग तो पकड़ लेना चाहिए। इसी तरह जो अगरबत्ती होती है उसको एकदम गर्म कर दे और जला देते हैं, उसके बाद यदि उसके लौ को बुता दे रहे हैं तो उसका आगे जो गर्म वाला हिस्सा है उससे भी आग जलाते हैं तो नहीं पकड़ता है। आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो माचिस की तीली के जो गर्म वाला हिस्सा था, यानी तापमान था, उसमें भी आग थी, उससे भी गैस नहीं पकड़ रहा है, यानी उससे भी गैस नहीं जल रहा है। और जो अगरबत्ती है, आगे वाला सिरा पूरा गर्म है, पूरे तापमान इसमें भी है और इससे भी जला रहे हैं तो गैस नहीं पकड़ रहा है। लेकिन जो लाइटर है इसमें इतनी छोटी सी चिंगारी होती है, ऐसे लगा कर और जब चालू करते हैं और दबाते हैं तो आग पकड़ लेती है। तो इतनी बड़ी माचिस की तीली या अगरबत्ती से नहीं जलता है, लेकिन लाइटर से इतनी छोटी सी चिंगारी से जल जाता है। तो क्या कारण है कि लाइटर की छोटी सी चिंगारी से या माचिस की जलती हुई लौ से जल जाती है, लेकिन अगरबत्ती के इस आगे गर्म वाले हिस्से से या माचिस की लौ बुझी हुई तीली से जलाते हैं तो आग नहीं पकड़ रहा है? क्या कारण है, इसको समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस को आगे ले चलते हैं और अपनी समझ को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कोई पदार्थ कब जलेगा या नहीं जलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ का ज्वलनांक कितना है, यानी कि फायर पॉइंट। अब ये ज्वलनांक क्या है इसको समझ लेते हैं। वह निश्चित या न्यूनतम ताप, आप बात को नोट कीजिएगा कि वह निश्चित और न्यूनतम तापमान जिस वक्त कोई पदार्थ जलना या सुलगना प्रारंभ कर दे उसे ज्वलनांक यानी कि फायर पॉइंट कहते हैं। जिससे मान लीजिए यदि 200 डिग्री सेल्सियस पर ये कोई वस्तु जलती है तो यदि हम 180 डिग्री सेल्सियस तक इसके पास तापमान ले जाएंगे तभी नहीं जलेगा, 190 कर देंगे तब भी यह नहीं जल रहा है। लेकिन जो ही हम लोग 200 पर ले जा रहे हैं तापमान को या 200 से अधिक ले जा रहे हैं तो ये जलना प्रारंभ कर देगी। इसके लिए ज्वलनांक कितना होगा? 200, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस पर ये जलना प्रारंभ कर देगी। यानी सबसे कम से कम वह तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उसी को क्या कहते हैं? फायर पॉइंट, यानी कि ज्वलनांक। अब देखिए, जो गैस होती है LPG गैस, उसका ज्वलनांक 470 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी कि 470 डिग्री सेल्सियस पर यदि आप किसी गर्म वस्तु को लेकर जाएँ या किसी आग को ले जाएं और जिसका तापमान 470 डिग्री सेल्सियस हो तो इस गैस में आग पकड़ लेगी। लेकिन यदि उस आग का तापमान 470 डिग्री से कम है तो वह नहीं पकड़ेगी। अब देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं माचिस की तीली की। देखिए, जब माचिस की तीली को जलाते हैं तो उसकी लौ का तापमान 500 से 600 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे क्या होती है? आग पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि वह न्यूनतम तापमान कितना है गैस के लिए? 470 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन माचिस की जो तीली का लौ का तापमान है वो 600 से 700 डिग्री सेल्सियस है, जिससे क्या होती है? आग पकड़ लेती है। लेकिन यदि माचिस की लौ बुझ जाती है और फिर भी उसके आगे वाला हिस्सा गर्म रहता है या अगरबत्ती के आगे हिस्से वाला गर्म रहता है, उससे जलाते हैं तो नहीं जलता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, चलिए इसको बताते हैं। देखिए, जो माचिस की बुझी हुई तीली होती है या अगरबत्ती होती है उसका तापमान 230 से 240 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे क्या होता है? वह गैस के ज्वलनांक तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर वह गैस आग ही नहीं पकड़ सकती है, तो वह जलेगी कैसे? उसके लिए कम से कम 470 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है। तो आप लोग कहेंगे कि जब 470 डिग्री सेल्सियस आवश्यक है तो फिर ये लाइटर से कैसे जल जाती है? लाइटर की चिंगारी इतनी छोटी होती है। तो देखिए, आपकी इस बात को हम थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। जब हम लाइटर को चलाते हैं, जो चिंगारी निकलती है उस चिंगारी का तापमान 1316 डिग्री सेल्सियस होता है। वो चिंगारी तो बहुत छोटी होती है और बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन उसका तापमान 1316 डिग्री सेल्सियस है। यानी गैस के लिए क्या फंडा लागू होता है? अगर 470 डिग्री सेल्सियस से एक भी डिग्री सेल्सियस अधिक हो रहा है तो गैस में आग पकड़ लेगी।
और इसका तापमान कितना है, जो लाइटर से चिंगारी निकल रही है उसका तापमान है 1316 डिग्री सेल्सियस। इसलिए क्या होती है, आग पकड़ लेती है। तो इसलिए लाइटर को छोटी चिंगारी से भी आग पकड़ लेती है और जो अगरबत्ती होता है उससे आग नहीं पकड़ती है। तो आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और एक बात आपको बताना चाहेंगे, यदि आपको दैनिक जीवन में किसी भी घटना के बारे में जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वह साइंस रिलेटेड है, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी बातों का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।